हेलो बच्चों। आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है मान लो। ठीक है, इसमें देखो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, 4 ओम और 2 ओम का। ठीक है, करंट निकालना है 4 ओम रेजिस्टेंस में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला बताए थे। देखो, मान लो करंट निकालना है 4 ओम रेजिस्टेंस में। यहाँ से तो करंट, यहाँ से करंट जाएगा आई टोटल, यहाँ से मान लो आई वन हो जाएगा, यहाँ से आई टू हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए थे चैप्टर में, आई वन बराबर आई इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, है ना। ये याद कराए थे कि आई वन जब निकालना होगा तो इसके सामने क्या होगा, आई टू होगा, आर टू होगा, सॉरी। अब अगर आई टू निकालना होगा तो आई तो होगा ही, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आर वन बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, ऐसा हम लोग प्रूव किए थे। अच्छा, आई वन निकालने के लिए पहले हमको करंट आई निकालना होगा। ठीक, करंट आई निकालने के लिए इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा 4 और 2 का। एक फॉर्मूला और बताए थे, समतुल्य प्रतिरोध अगर दो पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा, आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, आर वन इंटू आर टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू टू हो जाएगा। आर वन प्लस आर टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस टू। 4 इंटू टू क्या हो जाएगा, 8, 4 दूनी 8 और 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 3 ये 4, यानी 4/3 ओम। अब ये क्या आ गया, समतुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक, यानी अभी हम लोग को क्या निकालना है, पहले करंट आई निकालेंगे। फॉर्मूला में क्या आ रहा है, करंट आई आ रहा है। फॉर्मूला में करंट, देखो फॉर्मूला में करंट आई आ रहा है, आई निकालेंगे तभी तो आर टू आर वन आर टू तो पता है, तब तो आई वन निकलेगा, है ना। तो करंट निकालने के लिए देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस सर्किट को हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखो ऐसा बना सकते हैं। 12 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ 4/3 ओम रेजिस्टेंस है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। यहाँ से आई निकालना है तो आई बराबर V बाई आर हो जाएगा। तो V कितना दिया गया है, 12 वोल्ट। आर कितना आया, 4 बटा ऊपर चल जाएगा 3, 4 तिहाई 12, यानी 9 एम्पियर। 9 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है, 9 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है, यानी कि ये I बराबर हो गया 9 एम्पियर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, I1। क्या निकालना है, I1। I1 का फॉर्मूला क्या था, I1 बराबर I, है ना, R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो R2 कितना है, R2 कितना है, 2 ओम। देखो I कितना है पहले 9, R2 कितना है 2 ओम बाई 4 प्लस 2, है ना। तो देखो फिर से देखो, यहाँ 9 हो गया इंटू 2 बाई 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6। तो 3 से मान लो काटेंगे तो 3 दूनी 6 और तितली का 9, तो 3 इंटू 6, ये 2 से फिर 2 कट जाएगा, यानी 3 एम्पियर करंट। 3 एम्पियर करंट किस में जा रहा है, 4 ओम के बैटरी में। आंसर क्या हो गया, 3 एम्पियर 4 ओम के बैटरी में। इस देखो 4 ओम, अरे सॉरी 4 ओम के रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में कितना एम्पियर करंट जा रहा है, 3 एम्पियर। कितना एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक है, अब देखो ये समझ गए। अब मान लो I2 निकालना होगा, तो I2 क्या, I बराबर I1 प्लस I2 होता है। अगर I1 कितना आ गया 3 एम्पियर, तो I2 कितना हो जाएगा, ये 9 एम्पियर हो गया, ये 3 एम्पियर हो गया, प्लस ये I2 निकालना है, तो I2 कितना हो गया बताओ, 6 एम्पियर। 9 में से 3 घटा देंगे, 6 एम्पियर। ठीक है, अच्छा ये तो मान लो फॉर्मूला से हो गया। एक हम और तरीका बताते हैं, देखो निकालने का करंट। ये तो फॉर्मूला हो गया, इसमें भी हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे आरपी। ठीक है, आरपी कितना आया था, देखो डायरेक्ट सॉल्व होगा। आरपी कितना आया था, आर वन इंटू आर टू, आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, यानी कितना आया था 8/6, यानी 4/3 आया था। ठीक है, आरपी आया था। अब देखो करंट क्या निकालना है, करंट आई निकालना है, तो V बराबर आई आर से आई मान लो कैलकुलेट करेंगे तो V बाई आर आ जाएगा। V कितना है 12 वोल्ट, V कितना था 12 वोल्ट।
12 वोल्ट बाई 4 इंटू 3 कितना आ गया, 9 एम्पियर करंट आ गया यहाँ से, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो किस में निकालना है हमको, 4 ओम रेजिस्टेंस में, 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, 4 ओम में करंट निकालना है। ठीक है, तो एक चीज हम लोग सीखे थे कि जो विभांतर होता है वो पैरेलल में सेम होता है, यानी यहाँ भी 12 वोल्ट का विभांतर होगा, यहाँ भी 12 वोल्ट का विभांतर होगा, यहाँ कितना 12 वोल्ट का विभांतर होगा। तो अब यहाँ करंट निकालना है, इस 4 ओम में करंट निकालना है ना, 4 ओम में। तो देखो V बराबर आई आर होता है, तो I यहां से निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, V बाई आर। ठीक है, V कितना है 12 वोल्ट, I कितना, R कितना है, किस में निकालना है, 4 ओम में निकालना है। देखो 4 से 3 बार में 3 एम्पियर, है ना। मान लो ये I1 है, I1 निकालना है हमको, यहाँ 4 ओम में कितना 3 एम्पियर, पहले भी 3 एम्पियर आया था, अभी भी आया था, आ गया। समझ में आया, डायरेक्ट निकालना समझ में आया, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी, जो जिसको समझ में आ रहा है वैसा यूज करेगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो यहाँ क्या पूछ रहा है, देखो 9 ओम के सिरों के बीच विभांतर का मान क्या होगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज पूछ रहा है, यहाँ पे विभांतर पूछ रहा है। इसमें भी देखो यहाँ से करंट निकालेंगे, करंट तो सीरीज में, ये सीरीज में है तो करंट तो सेम होता है, लेकिन क्या अंतर होता है, विभांतर में अंतर होता है। ठीक है, करंट निकालने के लिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, आर एस कितना आ जाएगा 9 प्लस 3, आर एस क्या होता है सीरीज में, R1 प्लस R2 होता है, R1 प्लस R2 हो जाएगा, 9 प्लस 3 कितना होता है 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा बना सकते हैं 6 वोल्ट और यहाँ 12 ओम, है ना। करंट निकालना है, V बराबर आई आर होता है, यहाँ से करंट निकालेंगे तो V बाई आई आर हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर V कितना है 6, R कितना है 12, तो 6 बाई 12 1/2। ठीक है, कितना क्या आ जाएगा, I कितना आ गया 1/2 या 0.5 एम्पियर, या 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब क्या निकालना है, यहाँ पे हमको विभांतर निकालना है, यहाँ पे विभांतर निकालना है। तो दोनों में 6 वोल्ट जो विभांतर है ये 9 ओम में और 3 ओम में बढ़ जाएगा, तो कैसे बढ़ेगा, देखो यहाँ विभांतर निकालना है। ठीक है, विभांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, I कितना है 1/2, 1/2 ही रहेगा, यहाँ भी 1/2 ही रहेगा, करंट यहाँ भी 1/2 ही रहेगा, यहाँ भी 1/2 ही रहेगा एम्पियर या 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये देखो 1/2 हो गया, और रेजिस्टेंस कितना आ गया 9 है, रेजिस्टेंस है 9 ओम। ठीक है, तो मान लो कितना हो गया, काट देंगे इसको, 4.5 वोल्ट आएगा। ठीक है, विभांतर कितना आएगा 4.5 वोल्ट, कहाँ पे 9 ओम में 4.5 वोल्ट। ठीक है, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि तार को खींच कर लंबी दूनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, अच्छा लंबी लेंथ को डबल कर रहा है, देखो मान लो एल लेंथ का कोई तार है, अब लेंथ को खींच के बढ़ा दिया गया, 2L लेंथ हो गया, 2L लेंथ हो गया। ठीक है, अच्छा लेंथ एरिया वाला एक प्रतिरोध का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, R बराबर रो L बाई A, याद आ रहा है। रो क्या था, प्रतिरोधकता था, रो क्या था, प्रतिरोधकता था, L क्या था, लेंथ था, A क्या था, एरिया था। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, R बराबर रो L अपॉन A। ठीक है, चलो लेंथ को क्या कर दिया गया, अच्छा लेंथ को क्या कर दिया गया, पहले लेंथ था L, अब बाद में क्या हो गया 2L, तो एरिया पे क्या असर पड़ा, पहले ये निकालते हैं। अच्छा ये पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू A, है ना। तो जब लेंथ बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे, वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो एक V1 का वॉल्यूम, V1 बराबर एल ए हो गया, V2 बराबर क्या हो जाएगा, L कितना था, L क्या हो गया 2L हो गया, A क्या हो गया, मान लो A डैश हो गया, A डैश हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम दोनों बराबर हो जाएगा, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, तो V1 क्या है LA,
और V2 क्या हो जाएगा 2L इंटू ए डैश। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, L से L कट जाएगा, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा A बाई 2, यानी कि नया एरिया क्या हो गया A बाई 2। नया लेंथ क्या है, नया लेंथ 2L है और नया एरिया क्या हो गया A बाई 2। ठीक है, अब फॉर्मूला पे रखते हैं और निकालते हैं। अब ये R था, अब R डैश निकालते हैं। ठीक है, नया रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि नया रेजिस्टेंस ही निकालना है। जब ये हो जाने के बाद 2L होने के बाद इसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो R डैश क्या हो जाएगा रो L नया लेंथ अपॉन A। ठीक है, तो रो हो गया, नया लेंथ क्या है 2L, A क्या है, A डैश क्या है, ए डैश क्या हो जाएगा ए बाई 2, 2 ऊपर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 4 रो, 4 रो एल अपॉन ए। ठीक है, अच्छा रो एल अपॉन ए क्या था, रो ए एल अपॉन ए क्या था आर, जो कि 5 ओम क्वेश्चन में दिया हुआ है। रो एल अपॉन ए क्या था आर, जो कि 5 ओम दिया है। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस हो गया, नया रेजिस्टेंस आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 4 आर। ठीक है, 4 इंटू 5 ओम कितना आ जाएगा 20 ओम आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, 20 ओम आंसर। चलो बच्चों, ये देखो नया क्वेश्चन आ गया। 32 ओम प्रतिरोध के एक तार के 4 बराबर टुकड़े किए गए, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा। हर टुकड़े का प्रतिरोध निकालना है। यदि चारों टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। एक बड़ा तार है, इसका 4 टुकड़ा किया गया। देखो ये क्या हो गया 4 टुकड़ा, एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा और चौथा। टोटल लेंथ इसका क्या था L था, 4 टुकड़ा का गया किया गया, तो ये क्या हो गया L बाई 4, L बाई 4, L बाई 4, L बाई 4। ठीक है, एक का लेंथ आ गया। ठीक ना, अच्छा अब ये यहाँ भी लेंथ का यूज हो रहा है, तो एक फॉर्मूला हम लोग को याद आ रहा है रो L बाई A। ठीक है, ये क्या है रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस ये आर दिया हुआ है, कितना दिया गया है 32 ओम, जबकि लेंथ एल है। अब नया रेजिस्टेंस मान लो निकालेंगे आर डैश, रो एल कितना हो जाएगा एल बाई 4 हो जाएगा, एक का निकालना है ना, पहले एक का निकाल रहे हैं, इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 1/4 रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो एल बाई ए क्या है आर, है ना, आर है, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू आर, आर कितना दिया 32, तो 1/4 इंटू 32, 8 ओम आ गया। क्या आ गया 8 ओम, एक का रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम। अब चारों को कैसे कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, देखो 1 2 ये 3 और ये 4, मान लो किसी V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया, ये 8 ओम हो 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 गया। अब बताओ 1/RP। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या था 1/R1 प्लस 1/R2, ये पैरेलल में 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, R1 कितना हो जाएगा 1/8 प्लस R2 कितना हो जाएगा 1/8 प्लस R3 कितना हो जाएगा 1/8 प्लस R4 कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब देखो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 8, फिर 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4/8, 4/8 हो जाएगा, 4/8 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 क्या आया 1/RP आया, समतुल्य प्रतिरोध आया 1/2, यानी RP कितना हो जाएगा 2 ओम, RP कितना हो जाएगा 2 ओम, यानी फर्स्ट क का आंसर क्या आ गया 8 ओम और ख का आंसर क्या आ गया 2 ओम। ठीक है, देखो एक का रेजिस्टेंस कितना आया 8 ओम। अब 8 ओम वाले रेजिस्टेंस को चारों को किस में कनेक्ट किए हैं पैरेलल में किए हैं, समांतर क्रम में किए हैं। देखो बोला था ना समांतर क्रम में करना है, पैरेलल में समांतर क्रम में करना है। समांतर क्रम में किए 8 ओम 8 ओम 8 ओम 8 ओम, तो क्या आ जाएगा 1/2 ओम आएगा 1/RP, फिर क्या आ जाएगा RP कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पहले पढ़ना है फिर सॉल्व करना है। लंबे क्वेश्चंस और आसान होते हैं, दिखने में जितने ही टफ लगेंगे उतने ही आसान होंगे। ठीक है,
एक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचे, ठीक है, हम लोग को खुद खींचना है, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, पहले बनाते चलते हैं। देखो, एक सेल, मान लो 2 सेल, 3 सेल, ठीक है, 2-2 वोल्ट का 3 सेल का बैटरी है, यानी टोटल कितना हो गया, 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक 4 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध तथा एक 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। एक देखो, एक 4 ओम का प्रतिरोध, एक 4 ओम का प्रतिरोध, फिर आगे एक 8 ओम का प्रतिरोध, एक 8 ओम का प्रतिरोध, आगे एक 12 ओम का प्रतिरोध, 12 ओम का प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी, एक प्लग कुंजी, सब किसमें कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है श्रेणी क्रम में, सीरीज में, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। इसको सही से बना देते हैं थोड़ा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे देखो, इस परिपथ में प्रतिरोधक के प्रवाह प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर, एमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, एक एमीटर भी कनेक्टेड है। चलो एक एमीटर को भी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ देखो, ए से एमीटर हो गया, ठीक है, तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया गया है, यानी यहाँ 12 ओम के पास एक वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड है, ठीक है। एमीटर का प्लस माइनस, वोल्ट मीटर का प्लस माइनस, है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पार्ट क्या होंगे, ठीक है। एमीटर का क्या होगा, जो करंट आई जाएगा वही एमीटर का हो जाएगा मापन, ठीक। तो करंट जाने के लिए पहले क्या निकाल लेंगे, समतुल्य प्रतिरोध, यानी तीनों किस में है, सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। R1 कितना है, 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, ठीक है, कितना हो गया, 8 4 12 और 12 24 ओम हो गया। टोटल कितना हो गया, 24 ओम, 24 ओम हो गया, ठीक है। अब करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर, V कितना दिया है, 6 वोल्ट, आर कितना हो गया, 24 ओम, है ना, तो कितना हो गया, 6 चौके 24, ठीक है, यानी 0.25 एम्पियर करंट आ गया, यानी एमीटर में रीडिंग कितना आएगा, 0.25 एम्पियर, एमीटर में रीडिंग कितना आएगा, 0.25 एम्पियर, है ना। अब क्या निकालना है, वोल्ट मीटर में रीडिंग, यानी कि यहाँ पे ये 6 वोल्ट का बैटरी था, ये तीनों में 6 वोल्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है वही पूछ रहा है, ठीक है, निकाल देते हैं, सिंपल है। V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, है ना, I कितना है, 0.25 या 1/4 लिख लेते हैं, 0.25 या 1/4 आसान रहेगा, 1/4 इंटू रेजिस्टेंस कितना है जिसपे निकालना है, 12 वोल्ट, 12 ओम, 12 ओम, तो 4 यानी 12, यानी कितना आ गया, 3 वोल्ट। अच्छा, अगर पूछ देता मान लो किस पे निकालना है, 8 8 ओम पे कितना विभवांतर होता है, तो ये भी निकाल लेते हैं, V बराबर 8 ओम पे कितना होता है, 1/4 हो जाता है, आई आर होता है, तो 1/4 हो जाता है, 8 हो जाता तो 2, यानी 2 वोल्ट। देखो 3 2 5 हो गया। अब 4 ओम पे कितना होता है अगर पूछ देता, तो 4 ओम पे निकालते हैं, क्या हो जाता है, V बराबर आई आर, है ना, आई कितना हो गया, 1/4 इंटू 4, तो कितना आ जाता है, 1 वोल्ट। यानी देखो, ये चीज, एक चीज नोटिस किए, 6 वोल्ट का 6 वोल्ट का हम बैटरी लगाए थे, इस पे विभवांतर कितना आया, 1 वोल्ट, इस पे कितना आया, 8 ओम पे कितना आया है, 2 वोल्ट आया और 3 वोल्ट आया, ठीक है, इस पे 1 वोल्ट आया, इस पे 2 वोल्ट आया, इस पे 3 वोल्ट आया, यानी तीनों को जोड़ रहे हैं, 3
+2 + 1 कितना आ रहा है बताओ? 6 वोल्ट आ रहा है। यानी ये 6 वोल्ट 1 ओम किस रेशियो में बटा? यहाँ 1 वोल्ट बट गया, यहाँ 2 वोल्ट 3 वोल्ट बटा ना, यहाँ नहीं सॉरी 2 वोल्ट बटा यहाँ 3 है ना। यानी तीनों मिला के 6 वोल्ट बटा है किसके हिसाब से? रेजिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं। W बराबर Q इंटू V है ना, कार्य बराबर आवेश गुने विभवांतर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से Q को और क्या लिख सकते हैं? Q बराबर I इंटू टी, क्योंकि I बराबर क्या था? Q अपॉन टी था। इससे क्या आ जाएगा? Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ Q को रिप्लेस कर देंगे IT से, तो V देखो VIT हो जाएगा। कार्य बराबर W बराबर VIT हो जाएगा। ठीक है, VIT हो जाएगा। ठीक है, चलो अब V बराबर क्या होता है? IR, ओम्स लॉ से होता है ना, V बराबर IR। ठीक है, अब यहाँ V को रिप्लेस करेंगे IR से, तो IR इंटू पहले से I और T था, तो I इंटू T, तो क्या हो जाएगा? कार्य बराबर W बराबर I²RT। ये याद रखना, जितने को ऐसे घेरे हुए हैं इसको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, या ऊर्जा बराबर I²R इंटू टी। ठीक है, पावर देखते हैं, शक्ति P बराबर क्या होता है? W बाई टी, कार्य बाई समय। P बराबर कार्य बाई समय। इसको और कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से अगर कार्य लिखना हो तो P इंटू टी हो जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छा कार्य का फॉर्मूला क्या आया था फाइनली? I²RT। देखो I²R बटा ये T, तो T से T कट जाएगा, क्या हो जाएगा? I²R, यानी पावर बराबर I²R, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा? I²R है, तो V बराबर ओम्स लॉ से IR होता है, V बराबर IR होता है, तो I² में से एक I निकालेंगे, R है, एक I अलग से लिखेंगे, तो IR को क्या लिख सकते हैं? V और I, तो VI हो गया, पावर बराबर VI भी हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देखो, I बराबर क्या होता है? V बाई R होता है। I बराबर V इक्वल टू IR से I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R। क्यों? क्योंकि I निकालना है, R को इधर लाएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R। ठीक है, अब यहाँ I के जगह V बाई R रखेंगे तो क्या आ जाएगा? V² बाई V इंटू V क्या हो जाएगा? V² बाई R, पावर बराबर V² बाई R भी होगा। ठीक है, सब फॉर्मूला याद हो गया। क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट क्या है? कार्य बराबर I²RT या ऊर्जा बराबर I²RT, और क्या हो गया? पावर बराबर शक्ति बराबर I²R, या शक्ति बराबर VI, या शक्ति बराबर V² बाई R। निकालना भी सीख गया सब सारे फॉर्मूले, और देख भी लिए। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो बल्ब जिन पर क्रमशः 220 वोल्ट 100 वाट पावर है, ये 100 वाट तथा 220 वोल्ट 60 वाट पावर है अंकित है, को एक 220 वोल्ट के स्रोत के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया। स्रोत से ली गई विद्युत धारा के परिमाण की गणना करें। यानी मान लो एक बल्ब है, देखो एक बल्ब है, बल्ब को ऐसे लिखते हैं ना, एक बल्ब है और दूसरा बल्ब है, इसका पावर कितना है? एक का 100 वाट है, दूसरे का कितना है? 60 वाट पावर है। ठीक है, इन दोनों को किस में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया, और कनेक्टेड किससे है? 220 वोल्ट विभवांतर इसमें दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इस बैटरी से या इस स्रोत से करंट कितना निकल रहा है, I पूछ रहा है। ठीक है, तो I यहाँ क्या हो जाएगा? I मान लो यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा। ठीक है, तो I1 निकालते हैं पहले। I1 निकालने के लिए, अच्छा पावर क्या क्या दिया हुआ है यहाँ, करंट कैसे निकाल सकते हैं? पावर दिया हुआ है और 220 वोल्ट क्या दिया है? विभवांतर दिया है। तो एक पावर का फॉर्मूला याद आ रहा है, P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो यहां मान लो I1 हो गया, I1 हमको निकालना है, तो I1 क्या हो जाएगा? P बाई V होगा। ठीक है, आगे देखो P कितना दिया गया है? 100 वाट दिया गया है, 100 वाट, और ये विभवांतर कितना दिया गया है? 220 वोल्ट। ठीक है,
अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5/11, 5/11 एम्पियर। क्या आ गया, I1। चलो अब I2 निकालते हैं, यही फॉर्मूला रहेगा, P बराबर V इंटू I2। I2 कितना हो जाएगा, P बाई V, ठीक। P कितना है 60 वाट, V कितना है 220 वोल्ट, है ना। ये 0 से 0 कट गया, फिर क्या हो जाएगा 3/11, 3/11 होगा, 2 से काटेंगे तो। अच्छा अब I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 होगा। क्यों, क्योंकि यहां से I करंट ही तो बट रहा था, I1 प्लस I2, और जुड़ के फिर I बन जाएगा, ठीक है। चलो I1 प्लस I2, I1 कितना आया था 5/11 आया था, फिर I2 कितना आया था 3/11, टोटल कितना आ जाएगा 5 3 8, 11 एलसीएम हो जाएगा तो 8/11 एम्पियर, ठीक है। ये टोटल करंट होगा, आंसर यही होगा 8/11। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो आगे, चलो एक नया क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से 10 एम्पियर करंट दिया है, 10 एम्पियर की धारा लेता है। यदि प्रतिदिन इस विद्युत हीटर का उपयोग 5 घंटे, डेली मतलब 5 घंटे तक किया जाए तो 30 दिन में कितना खर्च आएगा, ठीक है। एक यूनिट का मूल्य है 3 रुपया। एक यूनिट का मूल्य मतलब, एक यूनिट का मतलब क्या हुआ, याद आ रहा है, एक किलो वाट आवर, यानी 1 किलो वाट आवर का मूल्य ये दिया हुआ है। 1 किलो वाट आवर का मूल्य कितना दिया है, 3 रुपया, ठीक है। चलो क्या क्या दे दिया, V दे दिया 220 वोल्ट, I दे दिया कितना 10 एम्पियर, ठीक है। टाइम दे दिया 5 घंटा, 5 आवर, है ना, 5 घंटा। चलो पहले क्या निकालेंगे, एक दिन का निकालेंगे, उसके बाद 30 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 30 दिन का निकल जाएगा, और जितना आएगा उसको किलो वाट आवर में बदल के क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एक दिन का निकालने के लिए कार्य निकालेंगे। कार्य का फॉर्मूला जिसमें V I और T आता हो, याद आ रहा है, V I और T आता हो, कोई याद आ रहा है, रुको हम बताते हैं। V I और T, ये देखो मिल गया, V I और T आ रहा है इसमें, V I T, कार्य बराबर V I T, देखो V I T, V कितना है 220, I कितना है 10, फिर T कितना है 5, कितना आ जाएगा 11000, है ना, इतना ही आएगा। क्या आ गया, वाट इंटू आवर, वाट आवर, टाइम कितने किस में लिए थे, आवर में लिए थे, तो वाट आवर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लो किलो वाट आवर में बदलना है, किलो में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, किलो में बदल जाएगा, यानी 11 किलो वाट आवर, 11 किलो वाट आवर। ये कितने दिन का है, एक दिन का है 11 किलो वाट आवर। अब 30 दिन का निकालेंगे, 30 डेज का, तो क्या करेंगे, 11 किलो वाट आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, है ना। 11 किलो वाट आवर को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 330 किलो वाट आवर आ जाएगा, है ना। 330 किलो वाट आवर आ गया, मतलब 330 यूनिट आया खर्च। इतना यूज कर रहे हैं एनर्जी का, है ना, इतना यूज कर रहे हैं। अब 330 को पैसा निकालना है तो 330 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 रुपया, एक यूनिट का कितना रुपया था 3 रुपया, 330 यूनिट का कितना होगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 990 रुपए, 990 रुपए आंसर होगा, ठीक है। चलो ये सीख लिए। अब सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबको करना है, करके फिर सॉल्व करके ट्राई करना है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सारे सॉल्व करने हैं। बस ये तो बहुत इजी एग्जाम में आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आएंगे। न्यूमेरिकल्स करने क्यों होते हैं, क्योंकि सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट ही तभी बनेगा जब न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। सारे फॉर्मूला का यूज करना सीखते हैं न्यूमेरिकल करके, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल ज्यादा तुम लोग के 10th लेवल के एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड्स में बहुत ज्यादा नहीं आएगा। आएगा क्या, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, और न्यूमेरिकल तो इतना काफी है। हर टाइप का क्वेश्चन हम करा दिए हैं, बाकी खुद से करना है और सीखना है, ठीक है। चलो बाय।